नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो डिकोड द कोड्स। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे कि आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें करेंगे डिकोड। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुबह ही राहुल की संसद सदस्यता बहाल की थी। संसद भवन पहुंचते ही राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो सदन के अंदर गए। राहुल लोकसभा में अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी जब संसद भवन के गेट पर पहुंचे तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद स्वागत के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं वाले नारे लगाए। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, लेकिन मोदी सर ने मामले में सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के कारण राहुल गांधी की मार्च 2023 में लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सजा पर रोक लगा दी। इसी के साथ ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता दोबारा बहाल कर दी गई है। राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने के साथ ही पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए सुनते हैं दोनों के बयान। मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो क्या है, कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है, और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस करके जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर कॉपी देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। लोकसभा की तारीख में आज एक दिलचस्प दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब बीजेपी सांसद कठेरिया की विदाई पर सवाल उठ रहे हैं। कठेरिया की संसद सदस्यता कब खत्म होगी? सबसे पहले जानते हैं कि भाजपा सांसद रामशंकर जो कठेरिया हैं, उन्हें किस मामले में सजा सुनाई गई है, जिसकी बात यहां हो रही है। 5 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जिस मामले में कठेरिया को सजा सुनाई गई है वो 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12:10 का है। बिजली कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के मैनेजर भावेश रसीक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। यह सुनवाई शहर के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में चल रही थी। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसीक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें शाह को काफी चोटें आई थी। इस घटना की टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरि पर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरि पर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया है। और अब सवाल उठ रहा है कि कठेरिया की संसद सदस्यता कब खत्म होगी। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, पर देखना होगा कि इस पर कब तक फैसला होगा। अब समझते हैं कि सजा सुनाए जाने के कितने दिनों बाद खत्म होती है संसद सदस्यता। पहले इन 3 मामलों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट से सजा सुनाए जाने के कितने दिनों के बाद किसी सांसद की सदस्यता जो है वो समाप्त होती है। ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मामला है लालू यादव चारा घोटाला मामला। लालू यादव को चारा घोटाले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट रांची ने ये सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सजा सुनाए जाने के 22 दिन बाद उनकी सदस्यता गई थी और 21 अक्टूबर 2013 को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसद सदस्यता को खत्म कर दिया था। यानी कि
सजा के 22 दिन बाद इनकी सांसद सदस्यता जो थी वो रद्द कर दी गई थी। अब बढ़ेंगे दूसरे मामले की ओर। जो दूसरा मामला है वो रशीद मसूद का है, एमबीबीएस सीट घोटाला मामला। एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई गई। 1 अक्टूबर 2013 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी और सजा सुनाए जाने के 20 दिन बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 21 अक्टूबर 2013 को राज्यसभा से रशीद मसूद की सदस्यता समाप्त कर दी गई और कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी यूपी से राज्यसभा सांसद बनाया था। यानी कि जो उनकी सजा थी उसके 20 दिन बाद उनकी सदस्यता गई थी। अब बात करेंगे तीसरे केस के बारे में, जो कि राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामला है। इसमें 23 मार्च 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और 24 मार्च को उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के 24 घंटे में ही उनकी सदस्यता भी चली गई थी। रशीद मसूद और लालू यादव की संसद सदस्यता खत्म करने में भले ही 3 सप्ताह का समय लगा हो, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता अगले ही दिन खत्म कर दी। यही वजह है कि अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की 24 घंटे में संसद सदस्यता गई थी, अब कठेरिया पर फैसला कब होगा। तो अब ये जो राहुल गांधी केस में सुनवाई हुई है, इनकी जो संसद की सदस्यता है वो वापस आ तो गई है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या कांग्रेस का अब कोई प्लान और होगा 2024 के लिए, या फिर इस सदस्यता के बाद जिस तरह का जोश कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है वो बरकरार रहेगा।